हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। सो आज का जो ये सेशन है वो स्पेशली जो है वो रीट मेंस के स्टूडेंट पे रहने वाला है, जिन्होंने 3-4 स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम हमने जो है वो तैयारी हमारी अच्छे से चल रही है, हम सिलेबस भी अच्छे से कवर कर रहे हैं, लेकिन मेन बात ये आ जाती है कि आप हमें ये बताइए कि आप अपना टाइम टेबल जो है वो कैसे रहती थी, यानी कि आपका टाइम टेबल जो है वो क्या रहता था, आपका स्टडी मैटर क्या रहता था, आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती थी और इसके साथ में खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखती थी, और इसके साथ में आपका जो है वो मतलब ऐसे था कि आपने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर या कौन से पार्ट के ऊपर जो वो ज़्यादा फोकस किया था, कौन से जो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम दिया था, यानी कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया था। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो आज का जो ये सेशन है वो मोस्टली रहने वाला है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी क्या है कि रीट मेंस के जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, यानी कि बहुत सारा टाइम है कि आपको तैयारी जो है वो कंटिन्यू आप कैसे रख सको, इतने टाइम में अपना टाइम टेबल कैसे बना के रख सको और पूरे सब्जेक्ट को या पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर सको। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके दिमाग में जो है वो ये सभी चीज़ें घूम रही है, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं बन पा रही है या फिर स्टडी के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो है वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए जो है वो मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि अभी हमारा जो है वो RPSC बुक हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ानी पड़ती है, और इसके साथ में अभी राजस्थान पुलिस वालों को बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है, और इसके साथ में हमारे जो दो टारगेट चल रहे हैं टेलीग्राम पे वो भी देखने पड़ते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिक यही बात बताना चाहूँगी कि मेरा जो टाइम टेबल था वो स्पेसिफिक ये नहीं रहता था कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ना है। मैंने जो है वो मतलब 3 महीनों में तैयारी करी थी, 3 मंथ में पूरे सिलेबस को कवर किया था और उस सिलेबस के रिवीजन भी कंप्लीट किया था, और इसके साथ में MCQ और PYQ दोनों जो है वो मतलब MCQ और PYQ के ऊपर भी मैंने ध्यान दिया था। तो इसलिए मैंने जो है वो कम से कम एक दिन में जो है वो मतलब 12-13 घंटे तो कंटिन्यू स्टडी करी थी। और मोटिवेशन का ये होता है कि जब आपको ये होता है ना कि अभी आप बेरोज़गार हो, अभी बातें जो है वो दिमाग में चलती रहती है, और इसके साथ में ये फैमिली प्रेशर रहता है कि बाहर जाएंगे तब लोग ये पूछेंगे कि अभी तक जो है वो स्टडी ही कर रहे हो या फिर कुछ रिजल्ट का क्या रहा। अब जब ये सोचो कि अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कोई नहीं देखता है। मैंने सभी चीज़ें आपके जिस पर आके टिकती है वो आपका रिजल्ट आता है, आपका परिणाम आता है। सभी जितने भी लोग आ जाते हैं वो सिर्फ आपका रिजल्ट देखते हैं, सिर्फ आपका परिणाम देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, कौन सी बुक्स पढ़ी है, कौन सा मैटर पढ़ा है, क्या आपका पढ़ा हुआ पेपर में आया भी है नहीं आया है। इन सभी चीज़ों के बारे में कोई नहीं देखता है, आपका बस ओनली देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, आपका परिणाम क्या रहा है। तो अगर आपको अपना रिजल्ट या परिणाम अच्छा करना है तो इसके लिए जो है वो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी। अब मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोटिवेशन में ऐसे रखा करती थी कि हाँ मुझे जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविज़न करना है, और उसके साथ में ये चीज़ें जो है वो कवर करनी है। तो आगे के आगे जो है वो आप ऐसा टारगेट रखोगे ना अपना, तो अपने आप मोटिवेट होते रहोगे, यानी कि अपने अगर एक टारगेट बना के पढ़ोगे ना तब आपने मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइकोलॉजी में तो आप पढ़ते ही हो कि जो आंतरिक मोटिवेशन, या हम बात कर सकते हैं कि जो आंतरिक अभी जो मोटिवेशन होता है वो लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन बाह्य मोटिवेशन जो होता है वो कम टाइम के लिए रहता है। तो बाह्य से ज़्यादा तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है वो अंदर से जो है वो मोटिवेट रहो। इसके साथ में टाइम टेबल अभी जो है वो आपके पास में टाइम अच्छा है तो आप कम से कम 6-7 घंटे जो है वो डेली स्टडी करो, यानी कि 6-7 घंटे तो मैं बहुत कम बता रही हूँ। कम से कम जो है वो कंपटीशन को देखते हुए और वैकेंसी को देखते हुए जो है वो आपको कम से कम 10 घंटे या 8-9 घंटे जो है वो डेली स्टडी करनी है। 8-9 घंटे आप स्टडी कर लो डेली कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने जो है वो पूरे 12-13 घंटे स्टडी कर ली, उसके बाद में आपने कल स्टडी करी नहीं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, उसका कोई जो है वो आउटपुट भी अच्छा नहीं आता है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको डेली स्टडी करनी है और एक जो है वो धैर्य के साथ में स्टडी करनी है, क्योंकि हम तैयारी करते हैं तो इसमें जो है वो तैयारी में जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, जिसमें ये पूरी प्रोसेस होने में जो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए जो है वो हमें खुद को जो है स्टेबल रखना पड़ेगा, अनुशासित रखना पड़ेगा, खुद को ईमानदार रखना पड़ेगा कि हमें जो है वो डेली इतने घंटे स्टडी करनी है, अपने अपने जो टॉपिक या अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। टारगेट हम आपके लिए बना के देंगे, स्टडी प्लान आपको बना के देंगे, लेकिन अभी जो है वो आप मोस्टली अपना जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो है वो आप टारगेट या स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब ये स्टडी प्लान ये टाइम टेबल और इसके साथ में ये जो मोटिवेशन वाली बात है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मेरा स्टडी मैटर क्या रहा था तो मैंने वो आपको बहुत बार जो है वो समझा दिया कि मेरा स्टडी मैटर क्या रहा था, लेकिन मैं आपको इसमें जो है वो एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि आपको जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं।
ज़्यादा जो वो बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखने हैं, ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है। मेरे पास भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और बहुत ही जो वो कम बुक्स थी, और उन्हीं बुक्स और उन्हीं नोट्स को मैंने जो वो बार बार रिवाइज़ किया, बार बार उन्हीं चीज़ों को जो वो कंटिन्यू पढ़ा था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मैटर नहीं रखना है, आपको जो वो रिसोर्सेज जो है वो कम रखने हैं अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। रीट मेंस की तैयारी बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं, लाखों में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें जो है वो नॉर्मल सी सीट के ऊपर सिलेक्शन वही स्टूडेंट लेगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कितनी बार रिवीजन करना है, तो ये नहीं है कि आप जो है वो रिवीजन बहुत कम बार करो, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपके रीट मेंस के एग्ज़ाम होने से पहले जो है वो कम से कम 8-9 बार जो वो रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस के, 8-9 बार रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस के। और इसके साथ में आपके पूरा जो ये 8-9 बार या 10 बार जो वो रिवीजन कराने का काम जो है वो हम करेंगे, जिसमें कि आपको हम अच्छे से जो वो रिवीजन करवा देंगे। अब आता है कि किस पार्ट को कितना समय दें। मेन बात ये आ जाती है कि हमारे जो है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा आने वाला है, तो राजस्थान जीके का पार्ट आने वाला है। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको राजस्थान जीके का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब जीके के पार्ट में जो है ना कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कहीं और का क्वेश्चन जो है वो उठा के ले आएंगे, ऐसा नहीं है, आपको सिलेबस में ही पूछेंगे, लेकिन आपका रिवीजन उसमें मैन होता है और इसके साथ में आपकी तैयारी मैन होती है कि आपने जो है राजस्थान का जीके जो है वो कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, और इसके साथ में जो है वो ऑथेंटिक बुक कितनी अच्छे से पढ़ी है। ओनली नोट्स, कोचिंग नोट्स, इनसे काम नहीं चलने वाला है। अब जो है वो पेपर बनाने वालों का दिमाग जो है वो कोचिंग नोट्स और ये जो है वो इनके ऊपर नहीं रह गया है। उनका माइंड सेट ये रह गया है कि हमें जो वो ऑथेंटिक बुक और आरबीएससी बुक को जो वो महत्व देते हुए पेपर बनाना है, तो उनका माइंड में यही बना हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ आरबीएससी बुक, ऑथेंटिक बुक यही पढ़नी है राजस्थान वाले पार्ट में, और इन्हीं से जो है वो अपना राजस्थान जीके का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट, टेस्ट कब देने हैं। अब टेस्ट का तो मैं जैसे बताऊं कि टेस्ट जो है वो पहले आप कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, सिलेबस करने के बाद में टेस्ट दे तब तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट आपने किया नहीं है, उससे पहले अगर टेस्ट दे लोगे तो टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ जाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट तब देना जब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाए, उसके बाद। ओके, अब मेंस के लिए मेरी जो सक्सेस टिप्स है वो क्या रही थी, तो मैंने जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड रखे थे, कंटिन्यू जो है वो 11-12 घंटे स्टडी करी थी डेली, एक दिन भी मैंने जो है वो अपनी स्टडी को स्किप नहीं किया था। 3 मंथ जो मेरे पास थे, 3 महीने में मैंने जो है वो कंप्लीट एक दिन भी बिना रुके जो है वो डेली स्टडी करी थी। और मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ज़्यादा तो नहीं लेकिन टेस्ट दिए थे 1-2, जिसमें मेरे स्कोर भी अच्छे बने थे, और इसी के साथ में जो है वो मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और इसके साथ में रिवीजन भी कंप्लीट किया था। और जनरल कैटेगरी से जो है वो मैं रीट मेंस क्लियर मैंने किया था। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन रहता है मैम आप तो एसटी कैटेगरी से हो तो क्या कर लिया, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैंने जनरल से क्वालिफाई किया है, जनरल से क्लियर किया है, और रीट मेंस ही नहीं, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम जितने भी मैंने दिए हैं वो सारे मेरे जनरल से फाइट है। तो ये तो आप बोलना ही मत मैम कैटेगरी खेलना ना, ये बंद कर देना। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी का वो नहीं है कि मैम ने कैटेगरी का लेके फिर जो है वो रीट मेंस क्लियर कर लिया 3 मंथ में, ऐसे वैसे मैंने जनरल से क्लियर किया है। और अगर फिर भी कोई को किसी को डाउट हो जाता है तो आप टेलीग्राम पे जो वो कांटेक्ट करना, फिर डाउट अच्छे से दूर कर देंगे फिर उसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अब हमारा मेन बात ये आती है, एक बार जो है वो आप अच्छे से आराम से जो है वो अपना सिलेबस कवर करें, उसके बाद में जो है वो हम अपना जो वो टारगेट या स्टडी प्लान आपको देंगे, जिसको आप फॉलो करके जो है अपना सिलेबस कई बार कंप्लीट कर सकते हो और रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है और आपका रीट मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने मेरे खुद की सिस्टर जो आ जाती है उनको मैंने बिना जो है वो उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की, ना कोई तो शुरुआत में करता है लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की है। 12th करने के बाद में कोई कोचिंग नहीं, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, ओनली सिर्फ जो है वो मैंने उनको गाइड किया था, और गाइड करने से जो है वो उनका पीटीटी, बीएसटीसी, सीटेट और इसके साथ में अभी ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 और इसके साथ में बहुत सारे एग्जाम जो है उन्होंने ओनली मेरे गाइडेंस से जो वो निकाल दिए हैं। तो आप एक बार जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखना और हमारी चीज़ों को फॉलो करना, जिससे कि आप भी जो है वो सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है,
और मेन बात क्या आ जाती है कि मेन ये होता है कि हमें गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, हमारा मेंटर अच्छा होना चाहिए, जो कि हमारे सिलेक्शन में हमारा पूरा 100% दिलाने में जो है वो हमारी सहायता कर सके, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश जो है वो मैं करूँगी। और इसके साथ में अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।